जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस को चेन्नई से मिली करारी हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को कुचलने के लिए टीम में 3 से 4 बदलाव करते हुए ऐसा घातक प्लेइंग 11 तैयार किया है जिसे देख पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल मच गया है। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या का साफ कहना है कि इस बार वह गुजरात को उसी के मैदान पर धूल चटाने के लिए पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस प्लेइंग 11 में ऐसा क्या खास है। तो दोस्तों, जब आप इस प्लेइंग 11 में शामिल हुए खिलाड़ियों का नाम सुनेंगे तो आप भी कह उठेंगे, बस अब तो गुजरात की हार तय है। मुंबई इंडियंस की इस प्लेइंग 11 में वह सब कुछ है जो एक चैंपियन टीम को चाहिए। कप्तान हार्दिक पांड्या का साफ कहना है कि इस घातक प्लेइंग 11 में अनुभव और युवा जोश का ऐसा धमाकेदार मेल है जिसे रोक पाना गुजरात के लिए नामुमकिन होगा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कप्तान हार्दिक पांड्या ने किन नए खिलाड़ियों को मौका दिया है और किन दिग्गज खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या गुजरात अपना दबदबा कायम रखेगी या मुंबई उनके घर में अपना परचम लहराएगी? और क्या है पिच का रिपोर्ट एंड मौसम का हाल, वही हेड टू हेड रिकॉर्ड, सब आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी एंड कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम मुंबई इंडियंस के इतिहास की बात करें तो यह टीम IPL इतिहास की सबसे सफल और खतरनाक टीमों में से एक मानी जाती है। मुंबई इंडियंस का नाम सुनते ही विपक्षी टीमों के खेमे में खौफ का माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि यह टीम न सिर्फ ट्रॉफी जीतने के मामले में सबसे आगे है, बल्कि मैदान पर अपनी आक्रामकता और दमदार खेल से भी जानी जाती है। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने अब तक कुल 5 बार IPL की ट्रॉफी अपने नाम की है और खास बात यह है कि यह सभी खिताब मुंबई ने सिर्फ रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते हैं। 5 बार IPL चैंपियन बनना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, लेकिन मुंबई इंडियंस ने अपनी जबरदस्त टीम संयोजन, शानदार कप्तानी और बेहतरीन खिलाड़ियों के दम पर यह कारनामा कर दिखाया है। वहीं अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करें तो गुजरात टाइटंस भी किसी से कम नहीं है। साल 2022 में इस टीम का अनाउंसमेंट हुआ और पहली बार में ही गुजरात टाइटंस ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। यह टीम जब मैदान में उतरती है तो मानो विपक्षी टीम के खेमे में हड़कंप मच जाती है। एक बार की चैंपियन गुजरात टाइटंस के खिलाफ यह मुकाबला मुंबई इंडियंस के लिए आसान तो होने नहीं वाला, क्योंकि सामने अगर मुंबई की टीम है तो गुजरात टाइटंस की टीम और भी खतरनाक बन जाती है और यह मुकाबला भी उनके घर में हो रही है और गुजरात के पास ऐसे फास्टर का तालमेल है जो किसी भी टीम को धराशाही कर सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमेशा से फास्टर का बोलबाला रहा है। तो दोस्तों, अब हम दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच IPL में टोटल 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें गुजरात की टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं तो वहीं मुंबई इंडियंस ने 2 मुकाबले में जीत दर्ज की है। तो रिकॉर्ड के हिसाब से तो गुजरात टाइटंस मुंबई इंडियंस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और इसी को देखते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने प्लेइंग 11 में विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज और घातक गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों को ही शामिल किया है। तो दोस्तों, चलिए आपको बता देते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, जब भी IPL का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले दिमाग में एक ही खिलाड़ी का चेहरा सामने आता है और वह है रोहित शर्मा। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि IPL इतिहास का वह सितारा है जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी से इस लीग में कई रिकॉर्ड बनाए और रिकॉर्ड तोड़े हैं। चाहे बल्ले से चौके छक्कों की बरसात हो या फिर मैदान पर रणनीतिक फैसले लेना, रोहित ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है। उनकी अगुवाई में मुंबई इंडियंस IPL की सबसे सफल टीम बनी, जिसने 5 बार खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। बात करें रोहित शर्मा के IPL करियर की तो उन्होंने अब तक कुल 209 मुकाबले खेले हैं, जिसमें बल्लेबाजी करते हुए करीब 6500 बनाए हैं, जो यह साबित करता है कि वह इस लीग के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 30 का है, जो T20 फॉर्मेट में शानदार माना जाता है। वहीं उनका स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त है, जो 129 का है। रोहित ने IPL में अब तक 2 शतक और 42 अर्धशतक जमाए हैं, जो उनकी निरंतरता और क्लास को दर्शाता है। रोहित शर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और संतुलन का मिश्रण है। वह जानते हैं कि कब तेजी से रन बनाने हैं और कब टिक कर खेलना है। पावर प्ले में जब गेंदबाजों का इरादा विकेट चटकाने का होता है
तब रोहित शर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से उनके इरादों को स्तनाबूद कर देते हैं। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबले में रोहित शर्मा किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर रयान रिकल्टन को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब भी आईपीएल में दक्षिण अफ्रीका के उभरते सितारे रयान रिकल्टन का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और विकेट के पीछे उनकी फुर्ती की चर्चा होती है। रयान रिकल्टन उन युवा बल्लेबाजों में से एक है जिन्होंने अपनी आक्रामक शैली और सधी हुई तकनीक से क्रिकेट में कम समय में ही बड़ा प्रभाव डाला है। उनकी बल्लेबाजी में वह धार है जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकती है। खासकर पावर प्ले में उनकी आक्रामकता गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल देती है और उनकी तूफानी शुरुआत से टीम को मजबूत नींव मिलती है। हालांकि कि सीएसके के खिलाफ कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन रयान रिकल्टन की सबसे बड़ी ताकत उनकी पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी है। जब बाकी बल्लेबाज नई गेंद के साथ संभलकर खेलने की कोशिश करते हैं, तब रिकल्टन अपने बेखौफ अंदाज में गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। उनकी बल्लेबाजी में गजब का फुटवर्क और टाइमिंग देखने को मिलती है। जबकि तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, जब बात आईपीएल में उभरते हुए युवा सितारों की होती है तो उनमें एक नाम बेहद तेजी से अपनी पहचान बना रहा है और वह है तिलक वर्मा। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, मैच फिनिश करने की काबिलियत और स्पिन के खिलाफ आक्रामक रुख से आईपीएल में सभी को प्रभावित किया है। उनकी खासियत यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे टीम को तेज रन चाहिए हो या फिर पारी को संभालने की जरूरत हो। तिलक अपनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। उनकी शॉट सिलेक्शन और मैदान के चारों तरफ रन बटोरने की काबिलियत उन्हें एक खतरनाक बल्लेबाज बनाता है। बात करें तिलक वर्मा के आईपीएल करियर की तो उन्होंने अब तक कुल 32 मुकाबले खेले हैं, जिसमें बल्लेबाजी करते हुए उनके बल्ले से 959 रन निकले हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त है, जो कि 145 का है, और यह दिखाता है कि वह न सिर्फ टिक कर बल्लेबाजी करते हैं बल्कि तेजी से रन बनाने में भी माहिर हैं। तिलक वर्मा ने अपने आईपीएल करियर में अब तक 6 अर्धशतक जमाए हैं, जो उनकी निरंतरता और क्लास का प्रमाण है। जबकि चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, जब भी आईपीएल में विस्फोटक बल्लेबाजों की बात होती है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है सूर्य कुमार यादव का। सूर्य कुमार को यूं ही मिस्टर 360 डिग्री नहीं कहा जाता, बल्कि वह इस नाम को अपने बल्ले से सही साबित करते हैं। उनकी खासियत यह है कि वह मैदान के हर कोने में शॉट खेलने में माहिर हैं। चाहे फाइन लेग हो, थर्ड मैन हो, कवर हो या लॉन्ग ऑन, सूर्य कुमार के शॉट्स हर दिशा में जाते हैं, जो आप सभी ने चेन्नई के खिलाफ देख ही चुके थे। हालांकि एमएस धोनी के स्टंपिंग के कारण सूर्या जल्द ही चलते बने, नहीं तो उस दिन भी सूर्या का बल्ला आग उगलते। जी हां, अगर बात करें सूर्य कुमार यादव के आईपीएल करियर की तो उन्होंने अब तक कुल 131 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3200 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 30.6 का है, जो T20 फॉर्मेट के लिहाज से शानदार है। वहीं उनका स्ट्राइक रेट 173 का है, जो यह बताता है कि वह कितनी तेजी से रन बनाने में सक्षम है। सूर्य कुमार ने अपने आईपीएल करियर में अब 1 शतक और 20 अर्धशतक जमाए हैं, जो उनकी निरंतरता और क्लास को दर्शाता है। सूर्य कुमार यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी अनोखी शॉट मेकिंग क्षमता है। खासकर उनका रैंप शॉट बल्लेबाजों के लिए सीख का विषय बन चुका है। वही 5वें नंबर पर विल जैक्स खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, जब भी आईपीएल में नए और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की बात होती है तो इस बार एक नाम जो सबसे से ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वह है विल जैक्स। जी हां दोस्तों, विल जैक्स एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से किसी भी गेंदबाज को परखच्चे उड़ाकर रख सकते हैं। उनकी खासियत यह है कि वह गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि आईपीएल 2025 में उन पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। विल जैक्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने की क्षमता है। बल्ले से वह निचले क्रम में तेजी से रन जोड़ने में माहिर है, और जब टीम को मिडिल ओवरों में बड़े शॉट्स की जरूरत होती है तब अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से रन गति को तेज करने में भी सक्षम है। उनके शॉट्स में वह धार है जो किसी भी गेंदबाज के लिए सिर दर्द बन जाती है, जो कि आप सभी से सीएसके के खिलाफ देख ही चुके हैं। जबकि छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों,
जब भी आईपीएल में एक खतरनाक ऑलराउंडर की बात होती है तो उसमें एक नाम जो सबसे पहले सामने आती है वह है हार्दिक पांड्या। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जिनमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से कमाल करने का हुनर है। अपनी धुआंधार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के चलते वह वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर है। हार्दिक पांड्या की खासियत यह है कि वह जब क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक अंदाज में खेलते हैं और अपने लंबे लंबे शॉट से विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल देते हैं। वहीं गेंदबाजी में भी वह अपनी घातक गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ से महत्वपूर्ण विकेट चटकाने में माहिर है। अगर बात करें हार्दिक पांड्या के आईपीएल करियर की तो उन्होंने अब तक कुल 137 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके बल्ले से 2500 रन ज्यादा रन निकले हैं और उनका स्ट्राइक रेट 145 का है, जो T20 फॉर्मेट में विस्फोटक बल्लेबाजी का परिचायक है। यह स्ट्राइक रेट दर्शाता है कि वह क्रीज पर आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाजों को संभलने का मौका नहीं देते हैं। वहीं 7वें नंबर पर मिचेल सेंटनर खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, जब भी आईपीएल में किफायती स्पिनरों की बात होती है तो उसमें एक नाम जरूर शामिल किया जाता है और वह है मिचेल सेंटनर का। जी हां दोस्तों, मिचेल सेंटनर एक ऐसे स्पिन गेंदबाज हैं जो अपनी सटीक लाइन लेंथ और कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। उनके पास गेंदबाजी में जबरदस्त विविधता है, जिससे वह बल्लेबाजों को पूरी तरह फंसा लेते हैं। सेंटनर सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं बल्कि बल्ले से भी टीम के लिए अहम योगदान देते हैं। जब टीम को निचले क्रम में तेज रन जोड़ने की जरूरत होती है तब वह अपने आक्रामक अंदाज में बड़े शॉट खेलकर रणगति को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। बात करें मिचेल सेंटनर के आईपीएल करियर की तो उन्होंने अब तक कुल 26 मुकाबले खेले हैं, जिसमें गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 30 विकेट झटके हैं। उनकी गेंदबाजी का सबसे खास पहलू उनकी किफायती इकोनॉमी रेट है, जो महज 6.4 का है। यह आंकड़ा बताता है कि सेंटनर न केवल विकेट निकालते हैं बल्कि रन रोकने में भी माहिर हैं। T20 फॉर्मेट में इतने कम इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी करना एक बेहतरीन गेंदबाज की निशानी है, जबकि 8वें नंबर पर विघ्नेश पुथुर को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, विघ्नेश पुथुर जो कि सीएसके के खिलाफ अपने पहले मैच में 3 विकेट चटकाकर सबकी नजरें अपनी ओर खींचा है। जी हां दोस्तों, विघ्नेश पुथुर कोई बड़े नाम के सहारे नहीं खेले हैं, बल्कि वह अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं और आने वाले मुकाबले में भी विघ्नेश पुथुर कलाम की प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, जबकि 9वें नंबर पर अर्जुन तेंदुलकर खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, जब भी आईपीएल में अर्जुन तेंदुलकर का नाम लिया जाता है तो क्रिकेट फैंस के जहन में सबसे पहले उनके पिता सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, जो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अर्जुन तेंदुलकर सिर्फ एक बड़े नाम के सहारे नहीं खेलते, बल्कि वह अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। अर्जुन तेंदुलकर ने आईपीएल 2023 में डेब्यू किया था और तब से लेकर अब तक उन्होंने अपने प्रदर्शन से यह दिखा दिया है कि वह एक काबिल ऑलराउंडर के रूप में उभर रहे हैं। उनकी स्विंग गेंदबाजी, सटीक यॉर्कर और उपयोगी बल्लेबाजी उन्हें टीम के लिए एक बहुमूल्य खिलाड़ी बनाती है। बात करें अर्जुन तेंदुलकर के आईपीएल करियर की तो उन्होंने अब तक कुल 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 विकेट हासिल किए हैं। उनकी गेंदबाजी में निरंतर सुधार देखने को मिला है और उनका इकोनॉमी रेट महज 7 का है, जो T20 फॉर्मेट में बेहद प्रभावशाली है। जबकि फास्ट बॉलिंग की कमान संभालते हुए नजर आएंगे दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट। जी हां दोस्तों, यह दोनों गेंदबाज किसी भी टीम को परखच्चे उड़ाकर रख सकते हैं। वही इनफेक्ट प्लेयर्स के तौर पर नमन धीर खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये रही मुंबई इंडियंस की फाइनल प्लेइंग 11 जो हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ घोषित किया है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से और कौन कौन से खिलाड़ियों को इस प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए और क्या यह मुकाबला मुंबई इंडियंस जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।